चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां पर परशुराम जयंती के मौके पर राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक अहम काम को पूरा कर लिया गया है। ये काम है शुभ मुहूर्त में मंदिर के मुख्य शिखर पर 42 फीट ऊंचा ध्वज दंड स्थापित किया गया है। इस ध्वज दंड की स्थापना के साथ ही मंदिर का बाहरी स्वरूप और अधिक आकर्षक हो गया है। राम मंदिर के शिखर पर जैसे ही चमचमाता ध्वज दंड स्थापित हुआ, मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और हर किसी ने जय श्री राम का जयकारा लगाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। राम मंदिर के शिखर पर इस 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड को लगाने की प्रक्रिया शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ के साथ संपन्न की गई, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर चंपत राय के अलावा मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने ध्वज दंड स्थापना के इस अहम काम को अपनी आंखों से देखा और गर्व से भरे भावों के साथ इसके साक्षी बने। निर्माण कार्य लगभग जो निर्धारित समय सारणी है उसके अनुसार चल रहा है, लेकिन कुछ ठोस बातें आपको बताएं तो शायद आपका विश्वास बढ़ेगा। सबसे पहले तो हम मंदिर की बात करते हैं, तो मंदिर में अब 99% कार्य समाप्त हो। ध्वज दंड लगने के बाद सिर्फ एक अंतिम कार्यवाही रह जाती है कि ध्वजा कब लहराएगी। तो आज ध्वज दंड लग गया, जो एक प्रकार से घोषणा है कि शिखर का कार्य अब समाप्त हो गया है। तो आप यह अनुमान लगा सकती हैं कि मंदिर के सभी निर्माण कार्य अब लगभग पूर्ण हैं। मंदिर के शिखर पर लगे इस ध्वज दंड को अहमदाबाद की श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स ने बनाया है, जिसका वजन करीब 5,500 किलोग्राम है। ऐसे में इस भारी भरकम ध्वज दंड को मंदिर के शिखर पर लगाने का काम काफी जटिल था, लेकिन L&T और टाटा कंसल्टेंसी के अनुभवी इंजीनियर्स ने इस जटिल काम को आज सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि ध्वज दंड की वजह से मंदिर की संरचना पर कोई असर न पड़े। ध्वज दंड लगाने की प्रक्रिया प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होकर 8 बजे संपन्न हुई। इस अवसर पर लार्सन टुब्रो, टाटा के सभी इंजीनियर्स, ट्रस्ट की ओर से सेवा प्रदान कर रहे इंजीनियर्स, ट्रस्टी श्री अनिल मिश्रा जी, कार्यकर्ता श्री गोपाल जी, ध्वज दंड निर्माता गुजरात निवासी भरत भाई, पत्थरों की नक्काशी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर नरेश मालविया और पत्थरों के काम का सुपरविजन करने वाले श्री चंद्रशेखर जी सोमपुरा आदि एक बड़ी टीम इस अवसर पर उपस्थित थी। मंदिर के शिखर पर धर्म दंड लगाने के बाद अब राम मंदिर की कुल ऊंचाई 201 फीट हो गई है और इसी के साथ मंदिर का बाहरी स्वरूप और अधिक आकर्षक हो गया है, जिसे देखने अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, अभी ये अंदर से आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने ध्वज दंड देखा है, वो कैसा लगा है।
हम सब पूरे परिवार के साथ अयोध्या दर्शन के लिए आए थे। तो अंदर जाने के बाद मैंने आप बात कर रहे हो ध्वज दंड की, तो खूबसूरत और हमारी इस हिंदू सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको पूरी तरीके से सरोकार करता हुआ आपने देखा ध्वज दंड कैसा लगा? अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की और हमें आज मौका मिला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा के मंदिर में असुर निवास करते हैं, इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होती है, जो रक्षा कवच का काम करती है। माना जाता है कि शिखर दर्शन से भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना मंदिर में प्रतिमा के दर्शन करने से मिलता है। शास्त्रों में ये मान्यता है कि यदि ठाकुर जी का पट बंद हो जाए, अगर वो शयन में चले जाएं और यदि ध्वज का दर्शन कर ले भक्त, तो भगवान के दर्शन का फल उसे प्राप्त हो जाता है। एक प्रकार से भगवान का ही प्रतिनिधित्व करने के रूप में उस दंड की स्थापना की जाती है, जिसके दर्शन से भगवत दर्शन का फल प्राप्त होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मंदिरों के ऊपर, शिखर के ऊपर ध्वज दंड स्थापित किए जाते हैं। राम मंदिर निर्माण का कार्य करीब पूरा होने की कगार पर है। आज शिखर पर ध्वज दंड लगने के बाद अब मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होनी है, जिसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 23 मई की तारीख तय कर दी गई है। वहीं खुशखबरी ये भी है कि राम मंदिर का निर्माण इस साल 5 जून तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।